गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अजीत शर्मा। आज से बच्चों की डिमांड को देखते हुए क्लास 12th के साथ साथ हाई स्कूल की क्लास 10th की साइंस को भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और क्लास 10th की साइंस में अगर देखें तो 3 टॉपिक्स आपके हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट करूंगा। फिजिक्स के 2 चैप्टर्स हैं आपके, एक लाइट का है और एक इलेक्ट्रिसिटी का है। पहले इन दोनों यूनिटों को कंप्लीट करने के बाद फिर केमिस्ट्री का और सबसे अंत में बायोलॉजी का सिलेबस आपको कराया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, टोटल क्लास 10th की साइंस का सिलेबस आपको इस लेवल पर कराया जाएगा कि अगर आप फुल्ली कंसंट्रेशन से के साथ फुल कंसंट्रेट होकर मेरी वीडियोस को देखते रहें, मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को मेंटेन करते रहे, उनको लर्न करते रहे, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर मोर देन 95% मार्क्स इन क्लास 10th साइंस। सो हियर आई गो टू स्टार्ट। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हमने दिया है सबसे पहले फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट को, जो कि लेसन नंबर 12 में आपको दी गई है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है वो क्लास 10th की साइंस में 10 नंबर की आती है। छोटी सी यूनिट है, बहुत आसान सी, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, विद्युत वाले चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं I से, और I बराबर होता है Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T। I को तो कहा मैंने विद्युत धारा, ठीक, और Q क्या है? आवेश, और T क्या है? समय। तो विद्युत धारा बराबर हो गई आवेश बटे समय के हो गई। अब देखिए, विद्युत धारा की यहां से डेफिनेशन मैं जनरेट करता हूं। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि माना Q बराबर कितना मान लिया गया? 1 कूलाम मान लिया गया। ठीक, आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है? कूलाम। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूं, आवेश का मात्रक कूलाम। और T कितना मान लिया मैंने? 1 सेकंड मान लिया। ये समय का मात्रक है। अब इन दोनों मानों को यदि इस फार्मूले में रखता हूं तो I बराबर Q अपॉन T के अनुसार 1/1, तो I कितनी आ गई? I का मान भी कितना आ गया? 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 क्या? अब बात आती है इसके मात्रक की। तो Q का जो मात्रक होता है, अभी आपको बताया गया, क्या होता है? कूलाम। Q का मात्रक कूलाम, ठीक, और अपॉन T समय का मात्रक क्या? सेकंड। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड, या इसे किस नाम से जाना जाता है? एम्पियर के नाम से भी जाना जाता है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I का मान कितना आ गया? I बराबर आ गया 1 एम्पियर। तो यहां से विद्युत धारा की परिभाषा आप जनरेट कर सकते हैं। क्या कहेंगे कि किसी चालक में एकांत समय में, एकांत से मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा, मतलब एक यूनिट जो होनी चाहिए, वैल्यू जो होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो किसी चालक में एकांत समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा Q क्या है? आवेश, वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो किसी चालक में एकांत समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है, ठीक, वो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के मान के बराबर होता है। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q अपॉन T। अभी एक और फॉर्मूला मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये जो Q होता है ये बराबर होता है N इंटू E के। अब ये क्या है? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और E क्या है? E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो जहां फार्मूले में मुझे Q का प्रयोग करना है,
वहां मैं Q के स्थान पर N इंटू E का भी प्रयोग कर सकता हूं। तो इस तरह से एक नया फार्मूला और निकल करके आता है, और वो क्या आता है, Q के स्थान पर मैंने क्या लिया, N इंटू E अपॉन T। ठीक, तो इस तरह से I के लिए मेरे पास दो फार्मूले आ गए, I बराबर Q अपॉन T बराबर N E अपॉन T। एक फार्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है, Q बराबर N इंटू E। मात्रक की बात करते हैं, तो अभी मैंने मात्रक निकाला था, I का मात्रक, I के दो मात्रक मुझे प्राप्त हो गए, एक तो कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है, ये मात्रक प्राप्त हुआ, या एक और अन्य मात्रक हमें प्राप्त हुआ, क्या, एम्पियर। तो इस तरह से हम विद्युत धारा को परिभाषित कर सकते हैं। बात आती है विद्युत धारा की दिशा, है ना। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं विद्युत धारा की दिशा। देखिए, बड़े ध्यान से समझने की बात है कि किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा किस ओर को होती है, यह हमें डिस्क्राइब करना है। देखिए, माना यह जाता है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत होती है। दोबारा रिपीट मैं कर रहा हूं, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत होती है। तो अगर मैं यहां लिखने लगूं तो विद्युत धारा की दिशा किधर को होगी, इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में। ये पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब इसको अगर मैं एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने लगूं, एक परिपथ के माध्यम से प्रदर्शित करने लगूं, देखिए आपको मैं एक विद्युत परिपथ की बात यहां पर कर रहा हूं, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा विद्युत धारा की दिशा को। विद्युत परिपथ, सबसे पहले आपको यह समझना है कि विद्युत परिपथ होता क्या है। एक बैटरी मैंने ले ली, और ये दो बैटरी ले ली, एक की जगह भी दो बैटरियों का एक संयोजन ले लिया, ठीक। बैटरी, जब आप, चाहे आपको पेंसिल वाली बैटरी जो आप घड़ी के अंदर डालते हैं वो देखते हैं, चाहे आप घरों में जो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं, उसमें एक पॉजिटिव का साइन होता है, एक नेगेटिव का साइन होता है। तो किसी भी बैटरी में ये दो प्रकार के सिंबल लगे होते हैं। जब ये जो बड़े वाला स्टिक है ये पॉजिटिव साइन को शो करता है, और जो छोटे वाली स्टिक है ये किसको शो करती है, माइनस वाले साइन को शो करती है। तो मैंने एक बैटरी बना ली। अब बैटरी के साथ साथ मैं एक विद्युत परिपथ का निर्माण कर रहा हूं, ठीक। विद्युत परिपथ में ये मैंने एक बल्ब जोड़ दिया, कोई भी पंखा जोड़ दिया, तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, प्रतिरोध यानी जो कि धारा के बहने का विरोध करता हो, ठीक। तो ये जोड़ दिया गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें आप ध्यान देंगे एक कुंजी और लगा देनी है। ये कुंजी क्या होती है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। आप बल्ब को या किसी पंखे को या किसी एपरेटस को ऑन ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, स्विच दबाते हैं, है ना, ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में, हिंदी में कुंजी या के शब्द से निरूपित किया जाता है। तो अब आप यहां देखेंगे कि मैं यहां बात कर रहा था विद्युत धारा की दिशा की। तो आपको परिपथ में ध्यान रखना है, किसी विद्युत परिपथ में यह ध्यान रखना है विद्युत धारा की दिशा बैटरी की प्लस वाली दिशा से, यानी इधर से इधर को चलेगी, ठीक, और किधर को होगी, माइनस वाली दिशा की ओर होगी। यानी ये आई के, यानी विद्युत धारा के बहने की दिशा को निरूपित करता है। तो यहां दो पॉइंट निकल करके आते हैं कि किसी बैटरी में या किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है, या दूसरे शब्दों में अगर प्लस माइनस टर्मिनल हमें नहीं दिए गए तो मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में होती है। अब यहां मैं इसको इस चित्र के माध्यम से भी सिद्ध कर सकता हूं। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, ऋणावेश। और आपको पता है कि ऋण आवेश को अपनी ओर कौन आकर्षित करेगा, पॉजिटिव वाला। आपने नियम पढ़ा होगा चुंबकत्व में कि विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है।
इसको आप एक एक्सपेरिमेंट के रूप में भी लेकर के कर सकते हैं। आप दो मैग्नेट लेते हैं ना, दो चुंबक लीजिए, दो चुंबक के किन्हीं दो सिरों को मिलाने की कोशिश कीजिए। कुछ सिरे तो आपस में चिपक जाते हैं, जब वे चिपक जाएं तो समझिए वे विपरीत ध्रुव हैं, यानी एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई से सिरे आपस में चिपकते नहीं, बल्कि एक दूसरे को रिपल्सन यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं। जब वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें तो समझ जाइए ठीक वो समान ध्रुव है। तो यहां एक छोटी सी बात निकल करके आती है कि विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए, मैंने कहा इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन किधर को बह रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन पर किस तरह का आवेश होता है, ऋण आवेश। तो ऋण आवेश हमेशा किधर को बहेगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर बहेगा, ठीक। और यानी इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा ये वाली होगी, ठीक। और विद्युत धारा की दिशा आपने क्या कही, इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में। तो आप देख लीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन प्लस वाली प्लेट की ओर बह रहे हैं तो विद्युत धारा किधर को बह रही है, प्लस वाली प्लेट से माइनस प्लेट की ओर बह रही है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि विद्युत धारा की दिशा को हम दो पैरामीटर से ज्ञात करते हैं। अगर हमारे पास कोई विद्युत परिपथ दिया गया है तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली प्लेट की ओर होती है। जबकि और अगर कोई परिपथ नहीं दिया गया और हमसे पूछा गया कि विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो आप सीधे सीधे इसको डिनोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। अभी एक छोटी सी चीज और मैं, तो यहां से मुझे पता चला कि विद्युत धारा की दिशा भी कैसे ज्ञात करते हैं। अब विद्युत धारा के बहने की दिशा के साथ साथ एक तीसरी चीज और निकल करके आती है, विद्युत परिपथ। तो ये जो चित्र आपको देख रहे हैं, जिसमें मैंने एक बैटरी जोड़ी, ठीक है, एक प्रतिरोध जोड़ा, एक कुंजी जोड़ी, ठीक। इन तीनों को जोड़ने के लिए मैंने एक पथ बनाया। तो ये पथ जो है वो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। तो विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या है कि किसी बंद, देखिएगा क्लोज है, ये खुला हुआ नहीं है। खुला हुआ होता तो वैसे यहां से इस तरह से यहां से हटा देता, ये खुल जाता, नहीं। तो आप कह सकते हो कि किसी बंद या सतत मार्ग को, सतत मतलब कंटिन्यूअस, टूटा हुआ ना हो कोई भी, है ना। तो विद्युत धारा जिस बंद या सतत मार्ग में बहती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। तो बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा है कि विद्युत धारा के बहने का बंद तथा सतत मार्ग ही क्या है, विद्युत परिपथ है। और उसे इस प्रकार के चित्रों के माध्यम से निरूपित करते हैं। अब बात आती है परिपथ में विद्युत धारा का मान हम किस यंत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम एक उपकरण प्रयोग में लाते हैं जिसे बोला जाता है अमीटर। और स्टूडेंट्स आपने इसे देखा भी होगा, कभी आप रेडियो या टीवी ठीक कराने गए हो तो आपने देखा होगा एक इस प्रकार का एक बक्सा बना होता है, ठीक। और उस बक्से में यहां पर एक निडल लगी होती है, एम्पियर का साइन इस प्रकार से बने होते हैं, ठीक। और उसमें से दो टर्मिनल, एक लाल और एक काला करके निकला हुआ होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं, आपका कोई उपकरण खराब हो गया तो वो उसको चेक करते हैं। उन्होंने क्या किया, बिजली में लगाया और बार बार जो उनमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स बने होते हैं उनको उससे इन निडल से उनको टच करके देखते हैं। तो जिसमें धारा बह रही होगी उसमें तो सुई माइग्रेट करेगी, घूमेगी। जिसमें धारा नहीं बह रही होगी उसमें किसी प्रकार का सुई के अंदर विक्षोभ उत्पन्न नहीं होगा। तो इसी के आधार पर पता लगा लेते हैं कि अमुक ट्रांजिस्टर दी गई प्लेट में कैसा है, सही है या खराब है। अगर वो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है सुई के अंदर तो वो जो ट्रांजिस्टर है वो ठीक है, या जो पार्ट है वो ठीक है। और अगर विक्षोभ नहीं हो रहा है तो वो खराब है, तो उसको क्या कर देते हैं, निकाल करके बदल दिया जाता है। तो मैंने बताया विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अमीटर का प्रयोग करते हैं। और इस अमीटर नामक यंत्र को, थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया, वो किस प्रकार का होता है, विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है ना। तो आप
विद्युत धारा के अंदर ही दो प्रकार के क्रम पड़ेंगे, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। मैं थोड़ा सा हिंट आपको यहां पर दे देता हूं। श्रेणी क्रम क्या होता है, मान लीजिएगा एक प्रतिरोध ये है आपका, ठीक, ये सपोज R1 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध आपका ये है, ये R2 है। अब इन दोनों प्रतिरोधों को मैं जोड़ना चाह रहा हूं बैटरी से। तो अगर मैं देखिए इनको इस प्रकार से जोड़ता हूं कि इन दोनों के सिरे बैटरी के एक टर्मिनल से छुएं, देखिए दोनों सिरे प्लस वाले से हैं या दोनों सिरे कौन से हैं, माइनस वाले से हैं। तो ये वाला जो प्रतिरोधों का क्रम है ये क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है, ठीक, इसको बोलते हैं समांतर क्रम, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाए, यहां पर इनको मैंने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ में, ठीक, और इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया गया, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस, तो ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आप पता लगा सकते हैं, घरों में आपने झालर देखी होगी, घरों में जो झालर बनाई जाती थी पहले, उसका अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो वो पूरी झालर काम करना बंद कर देती है। तो उसमें देखा होगा आपने, इसी तरह से एक तार, एक बल्ब, उसके आगे से तार निकला, दूसरा भी यहीं पर जुड़ गया, इस तरह से वो सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जुड़ते हुए चले जाते हैं। बाकी विस्तृत चर्चा हम इसकी बाद में करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अमीटर को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ना है, मैं इसी के अंदर उसको लगा करके दिखा सकता हूं। ये वाला उपकरण किसको प्रदर्शित करता है, अमीटर ए को प्रदर्शित करता है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि अमीटर का प्लस वाला सिरा बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हो और माइनस वाला सिरा बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से जुड़ा हो, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, आपका अमीटर का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा विद्युत परिपथ में, ठीक है। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम की पहचान यही है कि अमीटर का प्लस वाला सिरा बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हो और माइनस वाला सिरा माइनस सिरे से जुड़ा हो। तो इस तरह से हमने चार डेफिनेशंस यहां पर देखी कि विद्युत धारा क्या होती है। तो मैंने बताया कि एकांत समय में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q अपॉन T या N E अपॉन T। Q क्या है, आवेश, मात्रा कूलम, T समय, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इसके दो मात्रक हो गए विद्युत धारा के, एक कूलम प्रति सेकंड या दूसरा मात्रक हो गया एम्पियर। फिर मैंने विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए दो चीजें बताई कि अगर किसी विद्युत परिपथ की बात कर रहा हूं तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है, ठीक है। दूसरी, या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत होती है। तीसरा टॉपिक आया था आपका विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या है, एक बैटरी, एक प्रतिरोध, एक अमीटर और एक कुंजी को जोड़ करके हमने एक चित्र का निर्माण किया जो कि विद्युत परिपथ है। परिभाषित अगर मैं करने लगूं तो विद्युत धारा के बहने का सतत एवं बंद पथ, पथ मतलब रास्ता, क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। और किसी चालक में विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए उस चालक में अमीटर नामक यंत्र को, है ना, या उस परिपथ में अमीटर नामक यंत्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा के आपने दो मात्रक पढ़े थे, एक तो पढ़ा था आपने एम्पियर, ठीक, एक और अन्य मात्रक आपने पढ़ा था कूलम प्रति सेकंड। ये दो मात्रक आपने विद्युत धारा के पढ़े हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकंड के। क्योंकि दोनों ही विद्युत धारा के मात्रक हैं इसलिए दोनों के मान बराबर होंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि 1 एम्पियर बराबर है 1 कूलम प्रति सेकंड के।
अब यहां से मुझे 1 एम्पियर की परिभाषा जनरेट करनी है। ठीक, तो मैंने आपको एक बात बताया था कि t को यदि 1 सेकंड मान लिया जाए, ठीक है, और q यानी कूलाम को कितना मान लिया जाए, 1 कूलाम मान लिया जाए, तो I का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। तो यहीं से मैं 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं कि किसी चालक में या किसी परिपथ में, ठीक, परिपथ आप जानते हैं, 1 सेकंड समय में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो इसका मतलब है कि उस चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है। ठीक है, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड समय में उस परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होना। ठीक, तो यहां से आप 1 एम्पियर की परिभाषा निकाल सकते हैं, अर्थात 1 एम्पियर विद्युत धारा तब उत्पन्न होती है जब किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो। ठीक, तो यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा हमारी निकल करके आती है। अब एक दूसरी बात और मैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है, वो बताने जा रहा हूं। देखिए, I के लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, I बराबर Q अपॉन T बराबर NE अपॉन T। ठीक, अब इसमें से, इस फॉर्मूले में से मैं अपने मतलब के 2 फॉर्मूले बिल्कुल अलग निकाल लेता हूं और वो कह रहा हूं कि I बराबर Q अपॉन T तो होता ही है, साथ साथ NE अपॉन T भी होता है। ठीक, यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालने लगूं तो n क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको सबको, बराबर किसके हो गया, I गुना T अपॉन E। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब मैं ये मान करके चल रहा हूं कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, मैंने मान लिया, माना I बराबर कितना है भैया, 1 एम्पियर है, और वो कितने समय तक बह रही है, T भी मैंने कितनी मान ली, 1 सेकंड मान ली। तो E क्या है, आपको बताया था अभी, 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, दैट इज माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। तो E की जगह मैं इसका क्या रख रहा हूं, मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक, अब मैं इसे ऊपर ले गया तो ये क्या हो गया, 1 इंटू 10 टू दी पावर क्या, प्लस का 19, भाई नीचे माइनस का था, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और बटे 1.6। ध्यान देते चलेंगे कैलकुलेशन को। अब मैं यहां से एक डेसिमल हटा रहा हूं, इस डेसिमल को हटा दिया तो आप क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10/16, मारनी नहीं चलेगी। ठीक, तो मैं एक घात को एक जीरो में परिवर्तित कर लेता हूं, यानी मैं क्या कह रहा हूं इसको, 100/16 और गुणा 10 की घात 18। ठीक है, अब 16 से अगर 100 को डिवाइड करोगे, भाग देके देख लेना, भाग देना आपको आता होगा, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये सिद्ध करने जा रहा हूं कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड समय में 1 एम्पियर धारा बह रही है, तो इसका मतलब उसमें 1 सेकंड समय में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको दिया गया था। फिर मैं दोबारा क्लियर कर दे रहा हूं, आपने क्या किया, I बराबर चूंकि NE अपॉन T होता है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा n का मान निकाल दिया, तो n बराबर I गुना T और E बटे में आ गया। अब मैं ये मान करके चल रहा हूं, यदि I बराबर 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर धारा यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड के लिए बह रही हो, तो T भी 1 सेकंड, और E क्या होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, तो मैंने इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दी। अब मैं ये 10 की घात 19 थे, इसे कहां ले गया, ऊपर ले गया, तो कैसी हो गई 10 की घात प्लस की 19। फिर मैंने ये डेसिमल हटाया, एक जीरो लगाई, तो 10 हो गया, लेकिन 10 को 16 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं,
तो मैंने क्या किया, एक घात को एक जीरो के रूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी 100 कर दिया इसका। तो यहाँ घात कितनी रह गई, 18। तो 100 बटे 16 गुणा 10 की घात 18। 16 से जब आप इस 100 को डिवाइड करोगे तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि किसी चालक में यदि 1 सेकंड समय में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो रहे हैं।